क्या है जी? अग्नि देवताओं का मुख है। और देवता कौन है? यो ददाती सा देवता। वहाँ तक आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, खास करके सिरसा विधानसभा के सब कार्यकर्ताओं के लिए। क्या सिरसा विधानसभा का जो हमारा चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सिरसा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर के, हमारे सिरसा के सभी संगठन की टीम के हमारे कर्मठ सदस्य, जिन्होंने सालों साल की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से सिरसा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत करके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित हमारी ये टीम करेगी। आज मैं रोहतास जांगड़ा जी को भी बधाई दी है कि एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार के रूप में दिया है। ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठन में भी करते रहे, और जब सरकार हमारी इस प्रदेश के अंदर बनी तो कैसे मजदूरों के बीच में उनके कल्याण के काम किए जा सके, जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हो सकती थी वो हरियाणा के अंदर बने। इनमें हमारे सब ऐसे बदलू 1 इंच भी जमीन कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में छीनी क्या, और ना ही किसी की हिम्मत कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी किसान की जमीन छीन जाए। जमीनें छीनती थी तो कांग्रेस पार्टी के राज में छीनती थी, और हरियाणा सरकार में जो लोग नेतृत्व करते थे उनके बड़े दामाद की जमीनें छीन करके दी जाती। इसी प्रकार से भ्रम फैलाया गया कि देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी देश की जनता का विश्वास मत हासिल किया, मोदी जी ने विश्वास मत हासिल किया। अब लोगों के ध्यान में आ गया कि जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि ये संविधान खत्म कर देगी, आज उन्हीं का नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर के उस आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों को इस बात का भी ध्यान है कि अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी को मौका मिलता है तो हमारे बेरोजगार नौजवानों को जो मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनका रोजगार भी उनसे छीनने का डर युवाओं को सता रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। देखिए, रामविलास शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं समझता हूँ उन्होंने जो खुलेआम एक बात कही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो किसी भी रूप में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी, इस बात के लिए रामविलास जी काम करेंगे। जी देखिए, हरियाणा प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पुराने समय से गठबंधन का दौर, लेकिन अब इस बार के चुनाव की बात करें तो जिन दलों का गठबंधन हुआ है वो आज के दिन हरियाणा प्रदेश में बहुत ज़्यादा अस्तित्व में नहीं है। ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है। आज मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी का अन्य सब दलों से सब मिलकर के कर रहे हैं। कोई भी गठबंधन जनता के बीच में मजबूती के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। दिग्विजय चौटाला का बयान है कि गोपाल कांडा और अभय सिंह बीजेपी के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं। देखिए, ये तो पहले भी बहुत सारे आरोप लगाते थे, कोई किसी के साथ मिला हुआ, कोई किसी के साथ मिला हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से मिली हुई है तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मिली तो है, लेकिन वो ऐसे नेताओं से नहीं मिली, वो हरियाणा की जनता से मिली है। हरियाणा की जनता से हमारे दिल मिले हैं, इसलिए हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ करके आ रहा है।
देखिए, हम तो एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ रही है। ये सीटों के गणित के अंदर इस बार उलझने वाली पार्टी नहीं है। हम तो कहते हैं कि हरियाणा की जनता हमारी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम पर हरियाणा की जनता का कल्याण करने का काम करेगी। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बगावत करते हुए नजर आए हैं। पार्टी से टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं चौधरी रणजीत सिंह जी। अब उम्र के इस पड़ाव में मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा, हालांकि वो सलाह किसी भी मानते तो है नहीं, कि उन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करने से पहले उनको हरियाणा सरकार में जब वो निर्दलीय जीत करके आए थे तो मंत्री बना करके रखा। विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव भी उनको लड़वाया और बिना विधायक रहते हुए अब तक उनको मंत्री भी बना करके रखा। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह समेत चाहे उन नेताओं की बात करें या जनता की बात करें दिया है, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। इसलिए मैं तो उनको सलाह दूंगा, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि उनको आखिरी दम तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा रखना चाहिए। एक उज्ज्वला योजना का बड़ा बात कर रहे हैं, बेनिफिट मिला है। अभी तक अभी तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला उज्ज्वला योजना का। देखिए, ऐसा नहीं है कि योजना का बेनिफिट नहीं मिला। आज से योजना शुरू नहीं हुई थी, सालों साल से योजना चल रही है। चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे उजाला योजना है, इन सब योजनाओं का लाभ गरीब आदमी तक पहुंचा है। और अगली सरकार आएगी तो ये उज्ज्वला उजाला योजना के अतिरिक्त, जैसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में, गरीब व्यक्ति को उसके घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट का, जिसकी लागत 1,10,000 के आसपास आती है, वो सोलर सिस्टम हमारी सरकार फ्री में दे करके, यानी कि 1,10,000 की सब्सिडी उसको मिल जाएगी। उसकी देर से पैसा लगेगा नहीं और फ्री के अंदर बिजली ऐसे परिवारों को मिलेगी। तो ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप राजस्थान के मेंबर हो।